ब्रह्मा गुणो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता का 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता एक मनोविज्ञान का चरम शास्त्र। उपदेश करने वाले भगवान श्री कृष्ण और श्रवण करने वाले अर्जुन, सभी मनुष्य मात्र के वो प्रतीक एक एक श्लोकों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मनोमालिन्य को दूर कर ज्ञान के द्वारा उनकी समस्त चेतना को जागृत कर शोक मोह से मुक्त करना चाहते हैं, उसको मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं। और इसीलिए भगवान ने अनेकों विचारों का आश्रय लिया, वैदिक विचारों का। तीसरा श्लोक बड़ा सुंदर है 15वें अध्याय का। निरूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये 15वें अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। बहुत से लोग मोक्ष को पाना चाहते हैं, शांति को पाना चाहते हैं, लेकिन शांति का सच्चा जो उपाय है वो उपाय अपनाना नहीं चाहते। मार्ग के बिना गंतव्य को प्राप्त करना असंभव है, रास्ते के बिना मंजिल मिलना असंभव है। लेकिन हर आदमी चाहता है कि रास्ते पर चलना न पड़े और उसको गंतव्य, उसको साध्य अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाए। और ऐसा जब आदमी सोचता है तो वो कामचोर हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। बिना काम किए वो वेतन पाना चाहता है। एक नौकर भी होता है तो वो कामचोर हो जाता है। एक साधक भी होता है तो वो भी कामचोर हो जाता है। वो साधना नहीं करता है और वो सोचता है कि भगवान हमको मिल जाए। वो सोचता है कि कोई महात्मा आए, उनके सिर पर हाथ रखे, उसको भगवान मिल जाए। लेकिन जो व्यक्ति इस रहस्य को जानता है कि बिना साधन आरूढ़ हुए मार्ग पर चले मंजिल को पाना संभव नहीं है, तो वो रास्ते का अवलंबन लेता है, वो पुरुषार्थ करता है, श्रम करता है। इसलिए भगवान ने इस तीसरे श्लोक में बताया कि आपको पाना है सत्य को, जानना है उस परम सत्य को, तो जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं उसको जानना होगा और जानकर उसको जीवन में जीना होगा। तो भगवान ने कहा सत्य को पहले जानो। सत्य को पाने की पहली जो सीढ़ी है वो है सत्य को जानना। और सत्य को जानने की पहली सीढ़ी है श्रवण करना। सत्शास्त्र का श्रवण करने से, सत्संग श्रवण करने से सत्य का बोध होता है और सत्य का बोध होने से सत्य जीवन में आना शुरू हो जाता है। ज्ञान के साथ हम होना शुरू हो जाते हैं, जानने के साथ हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। अज्ञान में कोई भी क्रांति नहीं है। क्रांति हमारे जीवन में सबसे बड़ी क्रांति ज्ञान है। कोई व्यक्ति बैठा है और उसके पैर के नीचे सांप है, लेकिन उसको मालूम नहीं। सांप तो पैर के नीचे है, वो कभी भी काट सकता है। पैर के नीचे मृत्यु बैठी है, लेकिन उसको मालूम नहीं है। और उसका परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति आराम से उस सांप के ऊपर बैठा रहता है। कोई क्रांति नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है।
कोई चेतना नहीं है, क्योंकि अज्ञान में वो व्यक्ति पड़ा है। लेकिन अचानक उसको मालूम पड़ता है कि मेरे पैर के नीचे सांप है, और उसी समय समझदारी आते ही एक क्रांति पैदा हो जाती है, और वो व्यक्ति झपट कर वहां से उठता है, भागता है, बचता है। ऐसे हमारे जीवन में जब हम अज्ञान में होते हैं तो सुप्त रहते हैं, कोई क्रांति नहीं रहती है, कुछ बनने का कोई प्रयत्न, कोई पुरुषार्थ नहीं होता। लेकिन जैसे ही व्यक्ति के जीवन में बोध होता है सत्संग से, सत्शास्त्र के श्रवण से, और उसी समय उसके जीवन में क्रांति शुरुआत हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा सबसे पहले सुनो। हमारे वेदों में भी कहा, आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। आत्मा का श्रवण करो, परमात्मा का श्रवण करो, सत्य को जानो। और जानने के बाद दूसरी कड़ी हमारे श्रुति ने कहा, मंतव्य। आदमी जानने के बाद अपने आप उस पर सोचना शुरू कर देता है। जानने के बाद, श्रवण करने के बाद जो उसके ऊपर सोचना है, उसी को मनन कहा। आदमी सोचने लगता है कि ये सत्य है, और इस सत्य को हम अपने जीवन में कैसे उतारे, और वो सोचना उसके जीवन का फिर आचरण बन जाता। सोचने से आचरण पैदा हो जाता। इसलिए सबसे पहले श्रवण, फिर उसका मनन, सोचना, और उसके बाद फिर आचरण। आचरण माने पुरुषार्थ। इसलिए भगवान ने यहाँ पर जीवन में आचरण के लिए, सत्य के बोध के लिए, परम शांति को पाने के लिए उपाय के रूप में एक बहुत बड़ा मार्ग बताया, और वो मार्ग है सत्य की पहचान। ये मार्ग है इस संसार के यथार्थ स्वरूप को जानना। हम इस संसार को जानते तो है, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जानने की। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम बहुत कुछ जान लेते हैं। आंखों से देख लेते हैं, कानों से सुन लेते हैं। हमारे पास कानों से सुना हुआ ज्ञान बहुत है, पढ़ा हुआ बहुत है, जो हमारा अनुभव नहीं है, लेकिन हमने उसको पढ़ा, हमने सुना, और बहुत सारी जानकारियां कलेक्ट की हमने माइंड में। बहुत सारी चीजें हम जान लेते, लेकिन वो जानना यथार्थ है कि नहीं, प्रामाणिक है कि नहीं। इसलिए भगवान सावधान करते हैं कि इस संसार की अनेकों प्रकार की जानकारियां, अनेकों प्रकार की समझदारियां हम जो पढ़कर, हम देखकर, श्रवण कर एकत्रित करते हैं, उस जानकारी में कितनी प्रामाणिकता है, सच्चाई कितनी है, और वो सच्चाई ही हमें उस परम सत्य तक पहुंचाती है। केवल जानना हमको परम सत्य तक पहुंचाता नहीं। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में इस संसार के यथार्थ स्वरूप का वर्णन। हम इस संसार को समझते क्या है, और ये संसार है क्या। भगवान ने सबसे पहले ही पाद में कहा, न रूपम मसेह तथोपन। भगवान ने हमारी सारी जानकारी काट दी। भगवान ने कहा कि संसार को तुम जैसे जानते हो वैसा नहीं है। हम दुनिया को जैसा समझते हैं वैसी ये दुनिया नहीं है। और जब हम दुनिया बोलते हैं, जब विश्व बोलते हैं, तो हम अपने शरीर से शुरुआत करते हैं, हम अपने मन से शुरुआत करते हैं, हम अपने बुद्धि से, अपने विचारों से शुरुआत करते हैं। भगवान ने कहा कि तुम अपने को जैसा जानते हो वैसे तुम नहीं। इस संसार को जैसा जानते हो वैसा ये संसार नहीं है। जैसा तुम श्रवण करते हो वैसा नहीं है। हमारी आंखें दुनिया को केवल दिखाती हैं, विश्व को केवल दिखाती हैं, वो नहीं दिखाती कि वो सही है कि गलत है। ये विवेक है, ये सही और गलत, ये विवेक है। जैसे चंद्रमा हमको दिखाई देता है, वो बहुत दूर चंद्रमा है, और उस दूर वाले चंद्रमा को हमारी आंख बड़ा दिखाती,
तारों को किसी को छोटा दिखाती है, आंख तो किसी को छोटा दिखाती है, बड़ा दिखाती है, लेकिन वास्तविकता तो ये है, चंद्रमा छोटा है, तारे बड़े हैं। बड़े तारों को आंख हमारी छोटा दिखाती है। आप किसी बच्चे को पूछ ले चंद्रमा बड़ा है कि तारा बड़ा है, तो वो बच्चा यही बोलेगा चंद्रमा बड़ा है, क्योंकि उसके आंख ने बताया कि वो बड़ा है। ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीजें, हम किसी व्यक्ति को जानते हैं और हम कल्पना करते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, लेकिन कई बार हमारी जो कल्पना है वो बहुत मिथ्या होती है। हम बहुत अच्छे आदमी को भी बहुत बुरे के रूप में देखते हैं और बुरे आदमी को भी अच्छे रूप में देखते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम अपने आंख पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो, तुम अपने सोच पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो। इससे भी परे जो बात है वो है शास्त्र की, उससे भी परे बात है प्रामाणिक व्यक्ति की। जो प्रामाणिक व्यक्ति है उसको हमारे शास्त्र ने कहा आप्त। आप्त माने यथार्थ वक्ता, माने जो हमेशा सत्य का अन्वेषण करता है, जो हमेशा सत्य पर चलता है, उसको हमारे शास्त्र ने वक्ता बोला, उसको आप्त बोला है। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जो जैसा है वैसा जानता है और जो जैसा है वैसा वो बोलता है, उसको आप्त बोलते हैं। संत आप्त होते हैं, साधु पुरुष आप्त होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में ईमानदारी और सत्य का आचरण किया, वो आप्त होता है। इसलिए भगवान ने कहा इस संसार का जो स्वरूप है वो न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थ मेनम सुविरूढ़ मूल, मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्त। न रूपमस्य अस्य इह, इस संसार का जो रूप है वैसा नहीं है। यथा उपलभ्यते तथा न, जैसे दिखता है वैसा नहीं है। जैसे रज्जु में सांप दिखाई देता है, जैसा दिखाई देता है वो नहीं है, मालूम तो पड़ता है। जो इस संसार में बहुत सारी चीजें हमको मालूम पड़ती है, वैसी नहीं है। और यहाँ भगवान एक बहुत रहस्य की बात कहना चाहते हैं। भगवान कहना चाहते हैं इस संसार को हम सत्य समझते हैं, इस संसार को हम ऐसा समझते हैं जो कभी मिटने वाला नहीं, या ऐसा समझते हैं कि जो कभी न मिटे। और ये जो सोच हमारा है वो अप्रामाणिक है। हम तो सोचते हैं कि ये दुनिया कभी मिटने वाली नहीं है, ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार, हमारे स्वजन और ये हमारा शरीर भी, इसके साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मानो ये हमेशा रहने वाला है। लेकिन यहाँ हर चीज बदलने वाली है, यहाँ हर चीज बदलने वाली है, यही शाश्वत सत्य है। इसका परिवर्तन ही शाश्वत सत्य है। ये हमारा जो शरीर है वो बदल रहा है, इसमें हजारों करोड़ों करोड़ों इसके जो कण है इस शरीर के, वो बदलते जा रहे, मिटते जा रहे। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, लेकिन ये परिवर्तन मालूम नहीं पड़ता है। और इस परिवर्तन को यथार्थ नहीं जानने के कारण हम सत्य समझते हैं। हमारे शास्त्र ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, दीप कलिका का उदाहरण। जैसे दिया जलता है, लेकिन वो जलने वाला दिया कभी स्थिर नहीं होता है, वो अस्थिर होता है। वो उसकी मोमेंट चलती रहती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक वो प्रवाहित होता रहता है। वो दिया माने एक प्रवाह है, दिया एक चीज नहीं है। वो अग्नि की, अनंत अग्नि की प्रवाहिता, उसी का नाम है दीप कलिका। लेकिन स्वयं दीप कलिका हम समझते हैं कि वही है, लेकिन वो नहीं है, वो प्रवाहमान है। ऐसे हमारा जो शरीर है वो दीप कलिका की तरह ये प्रवाहित हो रहा है, ये बदलत, ये परिवर्तित हो रहा है। बच्चा था,
जवान हुआ, जवान था, बूढ़ा हो रहा है, जीवन था, मृत्यु में बदल रहा है। ये सारी चीजें बिल्कुल परिवर्तित होती जा रही है और ये परिवर्तन बहुत ही तेजी से है। ये बहुत तेजी से परिवर्तन है, लेकिन भगवान कह रहे हैं ये परिवर्तन मालूम नहीं पड़ता है। इतना तेजी से अभी हम देख रहे हैं गिरीश भाई को, हमने जब देखा तो एकदम दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं थी और अभी हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल 100 साल शतायु जैसे मालूम पड़ रहे हैं, क्योंकि दाढ़ी और अकेले कोई इनको देखे तो कोई पहचाने ही नहीं। कोरोना के कारण उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और वैराग्य धारण करके शरीर का ध्यान कम हो। ये कितना बड़ा परिवर्तन है, इस शरीर का कितना बड़ा परिवर्तन है। और उसके बाद भी हम इस शरीर को लेकर के हम मिथ्या अभिमान करते हैं। ये जीवन बहुत क्षणिक है, थोड़े समय के बाद ये जाने वाला है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हताश और निराश हैं। इसका अर्थ है कि इसका शाश्वत सत्य आत्म तत्व उसको जानकर हम इतने विनम्र बने रहे, हमारा कहीं पर भी अहंकार ना हो, कहीं पर भी हमारी मान्यता अटक न जाए, कहीं पर भी आग्रह दुराग्रह ना हो। आग्रह दुराग्रह शाश्वत सत्य में होना चाहिए। जो चीज बदलने वाली है उसको लेकर हम आग्रह दुराग्रह क्यों करें? हमारे विचारों को लेकर भी हम आग्रह दुराग्रह क्यों करें? कई बार हम विचारों से इतने बंध जाते हैं, हम जो कहते हैं हमें ऐसा लगता है कि वो सही होना चाहिए। हम कई बार ऐसा सोचते हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसको सही होना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको होना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे विचार स्थिर हैं, हमारे विचार सत्य हैं और ये सत्य की भावना हमारे विचारों के प्रति भी आग्रह दुराग्रह पैदा कर देती और वो आग्रह दुराग्रह संघर्ष को जन्म देते। हम उस समय फिर किसी की मानते नहीं। उस समय हम सोचते हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, जो बेटा बोल रहा है वो सही नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, मेरी पत्नी बोल रही है वो सही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ वो सही है, मेरा गुरु बोल रहा है वो सही नहीं है। उस समय हमें सभी लोग अज्ञानी नासमझ मालूम पड़ते हैं और सब एक हम समझदार मालूम पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी समझदारी सही है, दूसरे नासमझ। हमारे अपनी समझदारी के ऊपर भी बहुत ज्यादा भरोसा भी एक बहुत बड़ा अहंकार है और ये अहंकार दुराग्रह को पैदा करता है। दुराग्रह संघर्ष को जन्म देता है, संघर्ष अशांति को पैदा करता है। इसलिए भगवान ने कहा जो भी चीजें हमारे पास हैं वो एक संवेदनात्मक है। और इसमें भी बौद्ध दर्शन में एक बहुत गहरी बात बोली। बौद्ध दर्शन ने कहा कि ये जो चीजें आपके सामने दिखाई दे रही है वो एक संवेदना है, संवेदना के अलावा दुनिया कुछ भी नहीं है। और इसी को वेदांत शास्त्र ने कहा ये प्रातिभाषिक है। प्रातिभाषिक का अर्थ क्या है? केवल प्रतीति सत्ता, केवल ये दिखाई दे रहा है उतना ही है, उससे न आगे है और न पीछे है। हम जितना दिखाई दे रहे हैं उतना ही है, क्योंकि उतना ही हमें मालूम पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत भगवान ने दिया। यहां पर भी वही बात भगवान ने कही कि हमें उतना ही मालूम पड़ता है जितना हमारी क्षमता है, और उतना जितनी क्षमता है उतनी ही वस्तु मालूम पड़ती है। मालूम पड़ती है उससे ज्यादा अस्तित्व हमें पता नहीं चलता। आप जितना मेरे को देख रहे हैं उतना ही मैं हूं, क्योंकि जितना आपको मालूम पड़ रहा है उतना ही मैं हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं। जितना मालूम पड़ रहा है उतना ही अस्तित्व है, जितना मालूम पड़ रहा है उतना ही अस्तित्व है। जो मालूम नहीं पड़ रहा है वो अस्तित्व नहीं है, वो नहीं है। ये बौद्धों का सिद्धांत है और यही वेदांत का चरम सिद्धांत है।
कि जो मालूम पड़ रहा है उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और हम अक्सर अपने मालूम होने के ऊपर बहुत ज्यादा हम आग्रह रखते हैं कि हम जो मालूम कर रहे हैं, हम जो समझते हैं, वो हमारा सत्य, और उस सत्य के प्रति इतना दुराग्रह रहता है कि वो कभी बदले नहीं, कभी मिटे नहीं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी है या कुछ भी है ऐसा मालूम पड़ता है, वो है ही नहीं है। ये तो बहुत गहरी बात बोल रहे भगवान। भगवान कह रहे हैं न रूपम अस्य यह उपलभ्यते, जो भी कुछ हमको दिखाई दे रहा है, उपलभ्यते माने इंद्रियों के द्वारा मालूम पड़ रहा है। भगवान कहते कि न, या ऐसा नहीं है। माने हमारी जो समझदारी है, हमारी जो अनुभूति है, भगवान करे जैसी अनुभूति है वैसा ये संसार नहीं है, तो बोले है ही नहीं। भगवान ने कहा कि यह है ही नहीं, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। हम इसका आदि मानते हैं, हम सोचते हैं ये हम देख रहे हैं, ये दुनिया मेरी है, ये विचार मेरे हैं, ये बहुत सारी चीजें मेरी हैं, ये हमने इसको पैदा किया है, हमने इसको बनाया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये मकान हमने बनाया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको हमने मिटाया भी है, इसको हमने प्रतिष्ठित किया, इसको स्थिर किया। चाहे वो व्यक्तिगत दुनिया की बात हो, चाहे संपूर्ण विश्व की बात हो, भगवान कहते हैं कि न इसका आदि है और न इसका अंत है और न इसकी स्थिति है। भगवान बहुत गहरी बात बोल रहे हैं और ये तार्किक रूप से भी बात सत्य है। इस दुनिया के संदर्भ में भी हम सोचते हैं ये दुनिया कब बनी, कहां से बनी, इसका आदि क्या है। कि अनंत अंतरिक्ष में चंद्र सूर्य तारांगन और इतना विराट जो विश्व है, इसका आदि क्या है। आजकल के वैज्ञानिक लोग भी सोच रहे हैं, नक्षत्र विज्ञानी लोग सोच रहे हैं कि इसका आदि छोर क्या है, इसका अंत क्या, इस ब्रह्मांड का आदि क्या है, इस ब्रह्मांड का अंत क्या है, कहां से शुरू है। और जब वो सोचते हैं तो उनकी भी बुद्धि चकरा जाती है। इसलिए इस सत्य को भगवान ने एक ही शब्द में कहा, न आदि और न आदि। इसको वेदांत में एक बहुत अच्छी बात के रूप में प्रस्तुत किया है। इसको अनादि अनंतता का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रवाह रूप में अनादि मालूम पड़ता है। प्रवाह रूप में अनादि माने दुनिया में हर चीज पैदा होती है और वो चलती रहती है। एक मिटती है, दूसरी पैदा होती है, दूसरी पैदा होती है, पहले मिटती है। एक आदमी मरा दूसरे आदमी को पैदा करके वो अनंतता मालूम पड़ती है। इस विश्व में अनंतता मालूम पड़ती है, मालूम पड़ती है लेकिन नहीं है। इसका आदि क्या है, इसलिए अनादि बोला। अनादि वेदांत ने इसके लिए एक शब्द दिया, ये बोले अनादि है। अरे ये कब से चालू हुआ इसका कुछ भी पता नहीं है, अनंत है। ये कहां तक है, कहां तक चलेगा, ये बोले अनंत है। इसका न आदि और न उसका अंत है। और जिसका आदि अंत नहीं है बोले उसका मध्य भी नहीं है। जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, बोले उसका मध्य। क्योंकि आदि मध्य अंत ये अपेक्षक। हम सुबह के सत्र में सोच रहे थे, एक न्याय शास्त्र का एक सिद्धांत है बड़ा सुंदर। न्याय शास्त्र ने कहा क्रिया काल की उपाधि, काल से क्रिया उपाधित्व, काल की क्रिया उपाधि। एक बड़ी गहरी बात बोली उन्होंने। हमें समय मालूम पड़ता है, कोई आदमी छोटा कोई आदमी बड़ा ऐसा मालूम पड़ता है, ये समय है। कोई आदमी 100 साल का है, कोई आदमी 50 साल का है, तो ये काल का विभाजन है। ये 100 साल, ये 50 साल, ये काल का विभाजन है।
तो ये काल कैसे मालूम पड़ा? ये 100 साल का ये मालूम कैसे पड़ा? तो न्यायशास्त्र ने कहा कि काल मालूम पड़ा दिन दिन के हिसाब से। ये 1 दिन, ये 2 दिन, ये 30 दिन का महीना हुआ, 12 महीने का 1 वर्ष हुआ, और ये 1 वर्ष, 2 वर्ष, और वो 100 वर्ष का आदमी मालूम पड़ा। यदि हमारे पास घंटा ना हो तो दिन का हिसाब, और दिन ना हो तो महीने का हिसाब नहीं मालूम पड़ेगा। और यदि हमको महीने का हिसाब मालूम नहीं पड़ेगा तो वर्ष का हिसाब कैसे मालूम पड़ेगा? और तब हमें मालूम कैसे पड़ेगा ये आदमी 100 साल का है? किसी भी व्यक्ति की उम्र या किसी वस्तु की, पदार्थ की उम्र जो मालूम पड़ती है वो दिन के हिसाब से मालूम पड़ती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। और दिन कैसे मालूम पड़ता है? ये दिन मालूम पड़ता है 1 दिन ये सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी ने की तो हमने मान लिया ये 1 दिन है। 24 घंटे का 1 दिन मान लिया, 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो समय के चक्र को समझने के लिए हमें आश्रय लेना पड़ता है पृथ्वी चक्र को। पृथ्वी भ्रमण कर रही है, इसको लेकर के ही हमें समय का पता चलता है, अन्यथा समय का पता नहीं चलेगा हमें। इसलिए शास्त्र ने कहा समय के लिए क्रिया की आवश्यकता है, क्रिया के बिना समय का पता नहीं चलेगा। इस पृथ्वी का घूमना बहुत जरूरी है समय को जानने के लिए। हमारे हाथ में घड़ी है, और वो घड़ी यदि घूमना बंद कर दे तो मालूम नहीं पड़ेगा, समय मालूम नहीं पड़ेगा। वहां अंक है और वहां टिक टिक डिजिटल घड़ी भी है, तो वहां पर वो क्रिया है, वहां आपको मालूम पड़ता है, वहां लिखा जाता है टिक 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 करती है, वो क्रिया है। और उसके हिसाब से हम समय को नाप लें। वहां नापने का कारण क्रिया ना हो तो समय को नापा नहीं जा सकता। ऐसे ही कोई दूर है और कोई नजदीक है, तो वहां पर किसी की अपेक्षा कोई दूर, किसी की अपेक्षा कोई नजदीक। कोई किसी की अपेक्षा दूर होता है, कोई किसी की अपेक्षा नजदीक होता है, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा कौन नजदीक कौन दूर। ऐसे ही हमें कोई आदि मालूम पड़ता है, कोई मध्य मालूम पड़ता है, कोई अंत मालूम पड़ता है। वो किसी की अपेक्षा, ये आदि और अंत ये अपेक्षाकृत है। और यहाँ जो भी कुछ विचार हो रहा है वो अपेक्षा करके, किसकी अपेक्षा कोई आदि, किसकी अपेक्षा कोई अंत। एक व्याकरण शास्त्र में एक बहुत सुंदर एक बात आई, देवदत्तस्य एकः पुत्रः स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठ। देवदत्त का एक बेटा है, किसी के 2 बेटे हैं तो आप आराम से बोल सकते हैं कि ये छोटा है ये बड़ा है। लेकिन किसी व्यक्ति का एक ही बेटा है, अब आप नहीं बोल सकते हैं ये बड़ा है ये छोटा है। आपको यही कहना पड़ेगा यही बड़ा है यही छोटा है, क्योंकि छोटे बड़े के व्यवहार के लिए 2 चाहिए। द्वैत में संपूर्ण व्यवहार है, अद्वैत में छोटा बड़ा नहीं है। जहां पर भी द्वैत है वहां छोटे बड़े का व्यवहार है, वहां अच्छे बुरे का व्यवहार है, वहां दूर नजदीक का व्यवहार है, क्योंकि वहां द्वैत 2 है। और जहां अद्वैत है वहां कोई व्यवहार नहीं। तो यहाँ भगवान जो कह रहे हैं इस संसार का न आदि है और न अंत है। आदि होता तो अंत होता, इसका आदि ही नहीं है, इसलिए इसका अंत नहीं है। और जिसका आदि और अंत होता है उसका मध्य होता है। जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, उसका मध्य भी नहीं है। इस वेदांत के सिद्धांत की बात को समझने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे सामने है, वो राजा जनक। प्रकाश भाई भी सुन रहे होंगे, जैसे गिरीश भाई सुन रहे हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण, कई बार आपने सुना होगा, और वो उदाहरण है राजा जनक। राजा जनक अपने महल में सोने की शैया पर विराजित हैं। बहुत सुखद
ऐश्वर्य संपन्न वातावरण है, वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं है, और वो स्वप्न देख रहे, सोते हुए स्वप्न देख। हर आदमी स्वप्न देखता है, जो नहीं है उसका स्वप्न देखता है, आदमी जो है उसका स्वप्न नहीं देखता है। एक आदमी की सोचने की धरातल बहुत मजेदार है। जो आदमी चीजें होती हैं उसके बारे में नहीं सोचता है, जो नहीं होती है ना उसके बारे में सोचता है। जो हमारे पास होता है वो वास्तविक, उसके बारे में हमारा मन सोचता नहीं है। जो नहीं है वो कैसे होना चाहिए। वो सम्राट है, उनके पास सारी चीजें हैं, और वो उसके बारे में वो आश्वस्त है, और इसलिए उसके बारे में स्वप्न नहीं देख रहे, वो स्वप्न देख रहे भिखारी का। क्योंकि हमेशा एक सम्राट स्वप्न देखता है, कहीं मैं भिखारी न बन जाऊं। उसके सोच में, अंतर्मन में वो भय है कि मैं ऊपर से कहीं गिर न जाऊं, जो आज है वो कहीं नहीं होने में बदल न जाए। हमेशा एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक विद्वान आदमी सोचता है कि कहीं मैं मूर्ख न बन जाऊं, जो मेरे को याद है कहीं भूल न जाए। आदमी के मन में जो भय, वो एक स्वप्न बनकर प्रकट हो जाता है। राजा जनक हैं और वो स्वप्न देख रहे। ये स्वप्न बहुत मजेदार है, और स्वप्न देख रहे हैं कि वो भिखारी। और एक बार आदमी के मन में भाव पैदा हो जाए मैं भिखारी हूं, तो भिखारी की तरह सोचना शुरू कर दे। हम क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम अपने आप को सोचते क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं वही होना शुरू हो जाते हैं। सोच के साथ हमारी संवेदना हमें उसी स्थल पर ले जाती है। वो सोचने लगे मैं भिखारी, और एक बार जब वो भिखारी अपने आप को समझने लगे, तो उनकी सोच में भी भिखारीपन आ गया, और वो भिखारी की तरह सोचने लगे। एक भिखारी होता है, वो अपने आप को भिखारी समझता है और वो भिक्षा मांगता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप भिखारी बन जाए। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप भिखारी बनकर भीख मांगो। आपके पास वो चीज नहीं है तो आप संतोष रखिए, आप धैर्य रखिए, आप पुरुषार्थ कीजिए, आप उस चीज को पैदा कीजिए। लेकिन वहां वो नहीं है, वहां तो एक भिखारीपन है सोच में। वहां केवल वो भिखारी मैं हूं ये देख ही नहीं रहे थे, वो सोच भी रहे थे। ये सोच का भिखारीपन बहुत गहरा होता है। ये सोच का भिखारीपन बहुत खतरनाक होता है। ये सोच का, दिमाग का जो भिखारीपन है वो क्रिया में उतर आता है। राजा सोच रहे थे मैं भिखारी, वास्तविकता तो ये थी कि वो भिखारी थे ही नहीं। वो सोने के पलंग पर सो रहे थे, वो रेशमी वस्त्र पहन रखे थे, उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन सोच में भिखारीपन आ गया, और उसका परिणाम ही हुआ वो भीख मांगने लगे। और मांगने से कुछ मिलता है क्या? कोई जरूरी नहीं है। और वो बहुत जगह पर मांग रहे हैं, लेकिन उसको भीख नहीं मिल रही। वो परेशान है, बहुत परेशान है, दर दर भटक रहे हैं, बहुत मुश्किल से उनको भीख मिलती है। और थोड़ा चावल मिलता है उनको, और जैसे थोड़ा सा चावल मिलता है 3 मुट्ठी, और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि मालूम पड़ती है। क्योंकि हमारा जो सोच है, हमारी जो याचना है, उसी के अनुसार हमारी सफलता होती है। हम जितना सोचते हैं वो जब मिल जाता है तो वो हम समझते हैं कि हम सफल हो। कोई आदमी 10 रुपए के बारे में सोचता है और 10 रुपए मिलते हैं तो वो सफल सोचता है कि मैं सफल हूँ। और कोई 1000 के बारे में सोचता है और उसको 100 रुपए मिलते हैं तो आदमी अपने को सफल नहीं समझता। ये सफलता और कुछ नहीं है, वो हमारे सोच में है। हम जैसा सोचते हैं वो सोच के अनुसार हम सफलता की कल्पना करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण पूर्णस्य उच्यते पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति। सबको नमस्कार।